सो हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग लेयर पे, राइट। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इस Node.js के कोर्स में नेटवर्किंग लेयर का क्या काम है। लेकिन मैं इस वीडियो में एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि नेटवर्किंग लेयर एक्चुअल में है क्या, और वो कौन कौन से नेटवर्किंग लेयर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन कौन से काम के लिए, राइट। तो आप Node.js के जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें आप नॉर्मली HTTP पे ही काम कर रहे होते हैं, राइट। कभी कभी हो सकता है वो वेब सॉकेट पे काम कर रहे हों, जो कि अल्टीमेटली वो TCP कनेक्शन है। लेकिन उसके नीचे कौन कौन से लेयर होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा ये समझाने वाला हूँ कि चीज़ें चलती कैसे हैं बिहाइंड द सीन। एक्चुअल में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को बात करने का क्या मतलब है, और वो कौन कौन से मीडियम है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा होता है, राइट। इन सारे चीज़ों को, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशंस हैं, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशंस हैं, और वो सारे कम्युनिकेशंस फुल लेयर्स में डिफाइंड हैं। तो इसलिए हमें लेयर को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम Node.js में नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम समझते हैं पूरे के पूरे लेयर्स के कॉन्सेप्ट। ओके, सो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और नेटवर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक्स और फंडामेंटल को समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में वो दो कंप्यूटर अल्टीमेटली कैसे बात करते हैं, कैसे वो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमें किसी भी दो सिस्टम को आपस में बात करना है तो हमें सबसे पहले उनके बीच में किसी न किसी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और उन मीडियम के थ्रू हम एक सिग्नल के पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, और कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से बात करना है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से बात करना है तो आपको एक तरीके के वो सिग्नल को भेजना होगा, और वो सिग्नल में हम इंफॉर्मेशन को इनकोड करेंगे। अब इंफॉर्मेशन को इनकोड करने का मेरा सिंपल मतलब ये है कि हम एक सिग्नल के थ्रू बताएंगे, एक मीडियम ही तो है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, तो उस सिग्नल के थ्रू हम बताएंगे कि हम ये डेटा को भेज रहे हैं। और हम जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम में हम केवल और केवल दो ही सिग्नल भेजते हैं, और वो दो सिग्नल के कारण हम पूरा का पूरा डेटा को कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में भेज देते हैं। अगर मैं सिंपलिस्टिक एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं मोबाइल और आपके मोबाइल नेटवर्क जो भी आपके नियरेस्ट लोकेशन पे लगे होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन की बात करूं तो वहाँ पे वेव सिग्नल काम आता है। तो वहाँ पे एक रेडियो वेव हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो इन वेव की मदद से हम डिवाइस ए टू डिवाइस बी में हम एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से पास करते हैं। वैसे ही अगर नेटवर्किंग के कोर कॉन्सेप्ट, कोर फंडामेंटल पे बात करें तो वहाँ पे हम या तो लाइट के थ्रू सिग्नल भेज सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू जो कि इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके थ्रू सिग्नल भेज सकते हैं। तो जो भी फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम चलते हैं वो पूरे के पूरे अपनी कम्युनिकेशंस लाइट के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे एक डिवाइस या एक आप ऐसे कहो तो यहाँ पे एक लाइट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, देन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, और इसी लाइट के फिनोमिना को, यानी जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है, इसको हम इनकोड और डिकोड कर रहे होते हैं बाइनरी के सिस्टम के थ्रू, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंडामेंटल चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है और कैसे काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेटवर्किंग की, तो देखो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के कम्युनिकेशंस बहुत ही मुश्किल काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक तरीके के इलेक्ट्रिक सिग्नल को दूसरे डिवाइस में भेज रहे हैं, तो जहाँ पे आप भेजना चाहते हो, जिस डिवाइस में आप भेजना चाहते हो, उस डिवाइस को भेजने के लिए, यानी आपके सिस्टम से वो नए सिस्टम में प्रवेश कर रहा है, नए सिस्टम में जा रही हैं वहाँ चीज़ें, तो उनको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। उन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ इनकोडिंग डिकोडिंग, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करने वाले हैं जो हमारे कंप्यूटर से निकलेगा और वो एक अलग मीडियम में प्रवेश करेगा, यानी एक वायर के थ्रू जाएगा, एक रेडियो वेव के थ्रू जाएगा। तो इन चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए लोगों ने लेयर्स का निर्माण किया। और लेयर्स आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सिंपलर टास्क को डिफाइन कर दिया हमने पर्टिकुलर एक लेयर में कि इस लेयर में हम ये काम को करने वाले हैं, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेयरिंग का स्टार्ट होता है सबसे पहले फिजिकल लेयर से। तो फिजिकल लेयर यहाँ पे एक बिल्कुल ही
फाउंडेशनल लेयर है, फाउंडेशनल लेयर होने के साथ साथ ये जो लेयर है वो पूरा का पूरा बिट्स को हैंडल करता है, राइट। तो यहाँ पे बिट्स अगर मैं बात करूँ तो वो पर्टिकुलरली सिग्नल ही है। यहाँ पे बिट्स 01 को हैंडल करने का जो पूरा का पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशंस लिखा हुआ है, जो भी हम सॉफ्टवेयर में लिखते हैं वो यहाँ पे फिजिकल लेयर पे लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपको इन लेयर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकल नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इन लेयर को स्टडी कर सकते हो, डीप में जा सकते हो, इस पे रिसर्च कर सकते हो, इसके नए जो सिग्नल के तरीके हैं वो खोज सकते हो। फॉर एग्जांपल एक नया तरीका अभी आया है डेटा को पास करने का, वो है क्वांटम बिट काइंड ऑफ थिंग। चीज़ें नई आई हैं जो मैंने कभी अभी आर्टिकल में पढ़ा था चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन आप इन फिजिकल लेयर पे जा सकते हो और इन फिजिकल लेयर को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। एज अ नोड डेवलपर, एज अ नोड जेएस डेवलपर, हमें बस पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से लेयर हैं एक्चुअल में जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चला रही होती हैं, जो हम टीसीपी कॉल कर रहे होते हैं, जो हम एचटीटीपी का एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, या जो भी हम यूडीपी के थ्रू एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। एसएसएच एक प्रोटोकॉल है। तो किसी भी तरीके के एप्लीकेशंस आप बना रहे होते हैं वो इन लेयर के थ्रू ही अल्टीमेटली जा रहा होता है हमारा सिग्नल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर जो काम करता है वो बिट्स पे काम करता है, 01 पे काम करता है, एक्चुअल सिग्नल पे काम करता है, चाहे वो लाइट से जा रही हो, चाहे वो रेडियो वेव से जा रही हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जा रही हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जा रही हो, वो अल्टीमेटली यहाँ पे फिजिकल लेयर बिट्स पे काम कर रहा होता है, राइट। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर हमारा फ्रेम्स पे काम कर रहा होता है। तो इन नोड जेएस के सीरीज में ये चीज़ें रिलेवेंट तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन आप ऐसा समझो कि ये एक तरीके का एक कॉन्फ़िगरेशन लेयर है, यानी जो हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो फ्रेम बाई फ्रेम भेजते हैं। तो यहाँ पे हर एक फ्रेम का क्या रोल है वो मैं जब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो वायासाक एक एप्लीकेशन है, उसमें हम एक्चुअल में वो फ्रेम की चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो फ्रेम कैसे बनती हैं, उसके अंदर बिट्स कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में नहीं, लेकिन जब मैं नेटवर्किंग के और कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे होंगे उसमें मैं आपको यहाँ पे फ्रेम की चीज़ें जो दिखाऊंगा, राइट। तो ये मिस्टेक आई थिंक हो चुका था। तो उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर, राइट। नेटवर्क लेयर में हम पैकेट्स पे बात करते हैं, राइट। तो पैकेट्स होते हैं जो भी, अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना है तो हम एक साथ तो डेटा नहीं भेजते, तो हम डेटा को पैकेट का फॉर्म देते हैं। तो आप पैकेट ऐसे समझ सकते हो कि एक सम काइंड ऑफ वो एक मतलब पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पीसेस बाय पीसेस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसमिट होती है, राइट। तो वो होता है पैकेट्स। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे सेगमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो सिस्टम्स हो सकता है कि आपका मिस कर चुका हो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो आप वहाँ से एक सेगमेंट को क्रिएट करते हैं, देन उस पैकेट में कन्वर्ट करके, और देन उस पैकेट को दोबारा से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज रहे होते हैं, राइट। और उसके बाद आता है हमारा ह्यूज लेयर जो कि है एप्लीकेशन लेयर, और यहाँ पे मैंने 3 लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बनाया है जो कि है एप्लीकेशन लेयर, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन लेयर एक ह्यूज लेयर बनाने का पर्पस ये है कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों लेयर काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, राइट। वैसे तो नीचे के लेयर्स भी सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, लेकिन ये तीनों लेयर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एप्लीकेशन पे ही हैंडल कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉपर मैंने एक सिंपलेस्ट वे लिया है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, जो कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है डेटा के प्रोसेसिंग करने में, राइट। तो आप प्रेजेंटेशन लेयर जो कि एसएसएच काइंड ऑफ थिंग हो सकती हैं, सेशन लेयर जो कि एपीआई में सॉकेट में जो सेशंस मेंटेन होते हैं, दो सिस्टम के बीच में जो टीसीपी कनेक्शंस ओपन होते हैं, उसके बाद जो सेशन मेंटेन होते हैं वो प्रॉपर यहाँ पे हैंडलिंग हो रही होती है। एप्लीकेशन लेयर की बात अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे HTTP आ जाता है, FTP आ जाता है, तो ये सारे वो उनके एप्लीकेशंस बने हुए हैं TCP के ऊपर, ये सारे एप्लीकेशन बने हुए हैं। दैट्स वाई आई कॉल एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर में मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। न केवल यहाँ पे हम HTTP पढ़ेंगे बल्कि हम और भी अलग अलग यहाँ पे
आप कह सकते हो कि एक कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में ही पूरा का पूरा प्रोटोकॉल डिफाइन होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और कौन सा लेयर एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है इस पे थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद हम चीज़ों को आगे के वीडियोस में देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर आता है हमारा, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सिग्नल बाइनरी ट्रांसमिशन के लिए। अब ये सिग्नल कुछ भी हो सकता है, चाहे आप लाइट से उस चीज़ों को ट्रांसमिट करते हो, जो कि लेटेस्ट जो फाइबर ऑप्टिकल्स टेक्नोलॉजी हैं वो लाइट से पूरा का पूरा डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और सबसे फास्ट माना जाता है कि लाइट की स्पीड है इस दुनिया में। उस स्पीड को भी कई गुना तेज़ या कई गुना फास्ट करके एक बेस्ट इन्वायरमेंट में उसको ट्रांसमिट किया जाता है। और इसलिए आप देखते हो कि जो 4G 5G के नेटवर्क की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी तेज़ी से आप किसी भी चीज़ों को मतलब डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, राइट। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे आते हैं मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस वो फिज़िकल डिवाइस होते हैं जो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे मैक एड्रेसेस एक समझ सकते हो कि एक कंप्यूटर का वो एड्रेस है। तो एक सिस्टम है, उसका अंदर नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं और उस नेटवर्क कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो हर सिस्टम के मैक एड्रेसेस यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेसेस चीज़ें पे काम की जाती हैं, राइट। उसके बाद आता है नेटवर्किंग लेयर। तो जो नेटवर्क लेयर है वहाँ पे आईपी एड्रेसेस क्या हैं, पाथ क्या है, डेस्टिनेशन जो भी हम जहाँ पे डेटा को भेजना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यूएस में भेजना चाहते हो या फिर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में भेजना चाहते हो, तो आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में, अगर हमें किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो, राइट। तो नेटवर्क लेयर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे आईपी एड्रेसेस जो पैकेट्स होते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, उसमें चीज़ें वो में असाइन होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पे आते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शंस बनता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। टीसीपी कनेक्शन आपने सुना होगा, यूडीपी कनेक्शन आपने सुना होगा। तो ये सारे कनेक्शंस जो बनते हैं, ये एंड टू एंड कनेक्शंस जो बनते हैं, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में बना रहे होते हैं, राइट। और उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, जिस पे हम काम करेंगे। Node.js के थ्रू हम एप्लीकेशन बना के देखेंगे, हम HTTP का एप्लीकेशन बना के देखेंगे, हम TCP के थ्रू भी चीज़ों को हैंडल करके देखेंगे। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जब, तो ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। वहाँ पे सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। और ये वो लेयर्स हैं जहाँ पे हमारा Node.js काम करता है, जहाँ पे हम Node.js के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, राइट। तो ये थी नेटवर्किंग की पूरी कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर लेयर पे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हमें इन लेयर्स के ऊपर पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर है, एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, तो आप इन लेयर पे जाके पढ़ सकते हैं, इन पे आप रिसर्च कर सकते हैं, कुछ नया ढूंढ सकते हैं। और वो नई चीज़ हो सकता है आपका एक नया वे बने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा वो एप्लीकेशन लेयर पे ही होगा। लेकिन बिहाइंड द सीन जो एप्लीकेशन लेयर भी जो चल रहा होता है वो इन्हीं 4 लेयर की मदद से चल रहा होता है, राइट। तो एट द एंड TCP और UDP 2 प्रोटोकॉल हैं अभी के लिए, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं वही यूज़ हो रहे होते हैं यहाँ पे हमारा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि हम और प्रोटोकॉल नहीं बना सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। लेकिन मैं सिंपली अगर Node.js की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पे TCP और UDP 2 जो मेन प्रोटोकॉल हैं वो है, राइट। अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे चीज़ें और आपको साफ साफ दिखेंगी, इसकी समझ में आएंगी कि क्या वो TCP क्या कैसे प्रोटोकॉल काम करता है, UDP कैसे काम करता है। लेकिन हम सिंपली उन वो लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं Node.js में, राइट। हम इन लेयर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, इन लेयर को नहीं डिज़ाइन कर रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। ये लेयर ऑलरेडी बने हुए हैं
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो आप पूरे के पूरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं Node.js के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूँ और Node.js को पूरा इन डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आई होप कि ऐसे कंटेंट बने हुए हो जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इन डेप्थ में समझाया गया हो, राइट। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं पूरे के पूरे Node.js को, तो आई होप आप एक इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन जाएंगे, राइट। तो मेरा फोकस केवल बातें करना नहीं है, केवल फालतू बातें बोल के यूज़र को लाइक और सब्सक्राइब करवाना नहीं है। मैं एक्चुअल स्टडी पे बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं इंटरनली चीज़ें कैसे काम करती हैं, और वो चीज़ें जो आप डायरेक्टली जंप कर जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही होती हैं, उन चीज़ों पे बात करना है, उन चीज़ों पे डिस्कशन करना है, राइट। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे इस चीज़ को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।